16 तक आप लोगों ने कर लिए होंगे, ठीक है। आप देखो 17 से लेकर 20 तक ये सवाल है नंबर लाइन वाले, और 21 से लेकर 26 तक ये सारे वर्ड प्रॉब्लम है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 26 तक, 70 से लेकर 26 क्या कह रहा है, पहले 17 पे आते हैं। तो इसमें लिखा गया सॉल्व द इन इक्वलिटीज इन एक्सरसाइज 17 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन द नंबर लाइन। ठीक है सर, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा गया सर, इसमें लिखा गया बेटा कि 3x - 2 लेस देन, सॉरी, ठीक है, ये हमारे पास है बेटा। देखिए अब करें इसको नंबर लाइन में शो करो, ये काम करिए, x वालों को इधर लाइए, ठीक है, ये 2x इधर का क्या हो जाएगा माइनस का, 2 माइनस का वहाँ जगह प्लस का हो जाएगा, 3x - 2x क्या आ गया x, 2 + 1 क्या होगा 3, ये आ गया। बट ये क्या दिखा रहा है, ये कह रहा है जो x है ना, जो x है, x 3 से छोटा है, x है वो 3 से छोटा है। तो ये काम करो, अब अगर यहाँ नंबर लाइन खींचते हैं हम ऐसे नंबर लाइन, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर रहा होगा 4, यहाँ रहा होगा 3, है ना, यहाँ बहुत सारे नंबर 4 5 6 7 नंबर रहे होंगे, यहाँ रहा होगा 2, यहाँ रहा होगा 1, यहाँ रहा होगा 0, यहाँ रहा होगा -1, यहाँ रहा होगा -2, -3 चलते जाएगा, ठीक है। और इधर कहीं पर क्या होगा माइनस का इनफिनिटी होगा, है ना। अब वो कह रहा है x जो है ना, x जो है वो 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा मतलब इसका मतलब x 3 से छोटा है। और ध्यान देना नंबर लाइन में हम रियल नंबर के हिसाब से चलते हैं। रियल नंबर मतलब कि यार जितने दुनिया के जितने भी नंबर है सारे रियल नंबर ही तो है। अरे 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर, ये भी रियल नंबर है, जो पॉइंट के नंबर आते हैं वो भी रियल नंबर है। तो ये कहना चाहता है x 3 से छोटा है, तो 3 से छोटे नंबर यानी 3 के साइड आएंगे। 3 से छोटा मतलब या तो 2.9 होगा, 2.8 होगा, या 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, कुछ भी हो, मतलब 3 से छोटा मतलब सारा इधर। तो क्या करना है आपको, इधर के साइड डार्क कर देना है, डार्क, यहाँ आपको डार्क कर देना है, इधर आपको डार्क कर देना बेटा, ऐसे डार्क। अब एक चीज़ ध्यान देना है, अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता, अगर इक्वल टू का साइन होता यहाँ पे, तो हम ऐसे करते, डार्क गोला लगाते, यहाँ पर ऐसे करते, ठीक है। एक मिनट लोगों उसको, अगर ना, अगर इक्वल टू का साइन हो तो इस उस नंबर को भी शामिल किया जाएगा, पर इक्वल टू का साइन तो है नहीं, इसलिए इस 3 पे क्या आएगा, ओनली ये आएगा, ऐसा आएगा। ये साइन तब यूज करना है जब ओनली लेस देन या ग्रेटर देन हो। ये डार्क गोला तब लगाना है जब लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी, जब ये दोनों हो बेटा, ठीक है, ये हो। तो हो गया सर, इधर के साइड हो गया सॉल्व, नंबर लाइन आ गया हमारा, खत्म, ठीक है। 17 के बाद क्या बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। तो बट 18 क्या कहता है, 18 हमारे पास है कि सर 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 5, ठीक है। देखो बेटा फिर वही x वालों को लेफ्ट साइड लगी, प्लस है तो इधर का क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है वहाँ जगह हो जाएगा प्लस, 5 में से गया 3 क्या बचेगा 2, ठीक है। अब -5 जमा 3 माइनस का 2, ठीक है, 2 डिवाइड में जाएगा, जाहिर से ये 2 से 2 काट दो, कोई दिक्कत नहीं, ये आ जाएगा -2, हाँ सॉरी -1 आएगा, एक बार कटेगा -1, ठीक है। अब भैया साइन चेंज नहीं होगा, नहीं साइन चेंज, अगर ये माइनस का नंबर डिवाइड में जाता ना, अगर ये यहाँ -2 होता है ना, तो हम साइन चेंज कर देते इसके, जैसे अगर ऐसा होता, अगर ऐसा कुछ होता मान लो ये, तो तब आप क्या करते हैं, यानी कहीं ना कहीं इससे काट तो रहे हम ये, पर कहीं ना कहीं हम -2 को डिवाइड में ले जा रहे हैं,
तो अगर एक्स वाले एक्स के साथ जो नंबर रहता है अगर उसके पास माइनस हो और उसे डिवाइड में ले जा रहे हैं हम, तब जाके साइन चेंज करेंगे हम। अगर ये तब जाके ऐसा था तो ये ऐसा हो जाता। ठीक है सर? हाँ। अब देखो बेटा समझो बात को, ये कह रहा है जो x है ना वो -1 से बड़ा है। तो आपको बेटा कल क्या बताया गया था यार, नंबर लाइन है। हाँ सर। तो 0 के राइट हैंड साइड जितने भी नंबर होते हैं सारे के सारे 0 से बड़े होते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये सब 0 से बड़े हैं। और 0 के लेफ्ट साइड जितने भी नंबर होते हैं वो सारे 0 से छोटे हैं। 0 ही नहीं, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर आप अगर आपको कभी भूल जाते हो कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसको आप नंबर लाइन में ड्रॉ करो। अब देखो उसके राइट साइड जो भी नंबर आ रहे हैं वो उससे बड़े और लेफ्ट साइड जो भी हो उससे छोटे। जैसे मान लो -1 है तो -1 के राइट साइड जो भी नंबर आ रहे हैं वो -1 से बड़े हैं। ये भी -1 से बड़ा है, 1 भी -1 से बड़ा है, 2 भी -1 से बड़ा है। अब -1 के लेफ्ट साइड जो भी नंबर आ रहे हैं ना वो -1 से छोटे हैं। जैसे आपने लिया -2 तो -2 के राइट साइड जो भी नंबर वो सारे -2 से बड़े हैं। -1 भी -2 से बड़ा है, 0 भी -2 से बड़ा है, 1 भी -2 से बड़ा है। और -2 के लेफ्ट साइड जो भी नंबर आएंगे वो -2 से छोटे होंगे। अब ये कह रहा है x जो है, x एक नंबर है, ठीक है ना, वो -1 से बड़ा है। तो मैंने क्या बोला भाई, -1 के राइट साइड जो भी नंबर होंगे वो -1 से बड़े होंगे। तो x -1 से बड़ा है, यानी x जो भी होगा मतलब है ना, जो माइनस का 0 पॉइंट समथिंग 0 1 2, मतलब अब हमारी गिनती जाएगी पॉजिटिव के साइड, यानी 0 आएगा 1 आएगा 3। वो कह रहा है x -1 से बड़ा है, यानी वो बोलना चाह रहा है 0 1 2 3 4 5। सर ये बना दो नंबर लाइन, ठीक है। और इधर आता हमारे पास पॉजिटिव का इन्फिनिटी, इधर आता है माइनस का इन्फिनिटी। और जैसे ये बोल रहा ना तो मैंने ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिया यहाँ पर, है ना। जैसे -3 -2 -1, ये 0 1 2 3 4। अब क्योंकि यहाँ पर -1 की बात आ रही है तो मैंने क्या बोला, जब भी इक्वल टू का साइन होता है तो उस नंबर पर डार्क लगा दो। चलो इसको तो ऐसा आएगा सर, डार्क कर दो इसको, ठीक है। अब x -1 से बड़ा है, मतलब 0 1 2 3 4, यानी ये राइट हैंड साइड जा रहा है। ऐसे कर दो डार्क, आप हो गया खत्म। आगे सर हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही बस सर ये, ठीक है, ऐसे ही है। 19 आप लोग लगा लेना, मैं एक बार 20 लगा देता हूँ। लगाता हूँ, ठीक है। 20 क्या देखो बेटा, 20 क्योंकि थोड़ा उसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। x/2 ग्रेटर देन 5x - 2 अपॉन में 3 -7x - 3 अपॉन में 5, है ना, यही है। देखिए बेटा, तो पहले काम करिए, पहले थोड़े को सॉल्व करिए, है ना। सॉल्व क्या करोगे आप, वही कि सर सॉल्व करने का मतलब ये कि पहले इसको आप नीचे जैसे करते हैं ना, मतलब इन दोनों का एलसीएम लो। और अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो सर नीचे के नंबर को नीचे मल्टीप्लाई करो। 3 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से 15, 5 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, 5x - 2 को गुणा कर दो 5 से, और 7x - 3 को गुणा कर दो 3 से, ठीक है। x/2 ये हो जाएगा बेटा। 5 को गुणा करोगे 5x से 25x आएगा। 5 - 2 माइनस का 10 है, ठीक है। 3 × 7 21, 3 × 3 9, और अपॉन में कितना आएगा बेटा 15, ठीक है। x/2 ग्रेटर देन, देखो बेटा अब ना 25x - 10, बेटा ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, अंतर का साइन चेंज। 21 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 9 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, अपॉन में 15, ठीक है। x/2, अब देखो बेटा 25x में घटाओगे 21x, कितना बचेगा 4x। अब -10 प्लस क्या आएगा 1/15, ठीक है। 15 इसके अपॉन में, 2 इसके अपॉन में। अब एक काम कर दो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप सीधा।
यानी x को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 15 से, और 4x माइनस 1 को गुणा कर दो 2 से, तो 5 इंटू एक्स क्या आ जाएगा, 5x, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। अब x वाले को लेफ्ट साइड लाइए, ये प्लस था इधर के क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस का 2, बट 5x में क्या 8x नीचे 15 है, 15 कहाँ है, अच्छा ये 15 है ना, अच्छा ये 15 था ना, ये 15 है ना, 15, 5 नहीं ना, 15 है, ठीक है 15x हो गया, कितना 15 ना, तो ये 15 है ना, कितना आएगा ये, माइनस 7x, लो हाँ प्लस का 7x लो, सॉरी ये माइनस का 2, ठीक है। तो ये तो माइनस का थोड़ी ना, ये माइनस का तो साइन चेंज होंगे, ये तो वहीं जाएगा, तो माइनस का 2/7, ठीक है जी। अब सर इसको नंबर लाइन में दिखाना है, तो यार देखो माइनस का 2/7 का मतलब ना अप्रोक्स, देखो भाई आपको ना यानी पॉइंट में निकालना पड़ेगा ही, माइनस का 2/7, ठीक है। तो भाई देखो है ना, तो यानी कि आप एक काम करो, तो एग्जैक्ट इसको, अब एग्जैक्ट कैसे दिखाना है भाई, ठीक है, एग्जैक्ट कैसे दिखाना है, एक तरीका बताता हूँ मैं, एक तरीका बता रहा हूँ कि जाएगा नेगेटिव साइड ना, जो x है, अच्छा -2 से बड़ा है ना, -2/7 से बड़ा है, तो भाई देखो इसको ऐसा करो, ऐसा लो, हाँ सर ठीक है, यहाँ लिखो, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं जानबूझकर ना, जहाँ इन्फिनिटी लिख दो, ठीक है सर, यहाँ माइनस का इन्फिनिटी लिख दो, ठीक है। तो जैसे बेटा यहाँ लिख दिया मैंने कुछ, माइनस का 2 लिख दिया, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया माइनस का 1, फिर यहाँ लिख दिया मैंने 0, फिर यहाँ लिख दिया मैंने 1, फिर यहाँ लिख दिया मैंने 2, फिर यहाँ लिख दिया मैंने 3, है ना, ये लिख दिया मैंने। अब वो देखो माइनस का 2/7, माइनस का 2/7 मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, -0 पॉइंट समथिंग, यानी 0 से लेकर इसके बीच का मामला है, यहाँ से लेकर यहाँ का मामला है, तो यानी भैया यानी 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो कितने टुकड़े करने, 7 टुकड़े करने, 7। अरे देखो बेटा 7 का डिवाइड दोगे 2 में तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो पहली बात तो समझो, यानी 2, आप नीचे 7 है ना, नीचे 7 है, तो यानी 7 टुकड़े करो उसके जो भी है वो, तो 1 2 इक्वल टुकड़े करने, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 खुद हो गया ही, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। अब क्या है, -2/7 है, तो यानी इसमें जो दूसरा नंबर पर आ रहा होगा ये 1 और ये 2, ये जो बंदा है ना, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे ये बंदा है -2 है ना, ये बंदा तो है, ठीक है भाई। अच्छा फिर कह रहे x -2/7 से बड़ा है, तो -2/7 से बड़ा मतलब x -2/7 से, तो -2/7 से बड़े नंबर उसके राइट साइड होंगे ना, यानी इस साइड नंबर होंगे। अगर कोई नंबर इससे छोटा है तो इससे छोटा मतलब सारे इधर के नंबर, अब इक्वल टू का साइन में लगा है तो ये लगा दो, ऐसे कर डार्क कर दो, है ना, और इधर भेज दो। हो गया, ये आ गया हमारा, बोले भाई, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 21 में पढ़िए, ध्यान से पढ़िए आप। 21 में क्या बोला गया है कि रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। रवि नाम का बच्चा है और उसके पहले 2 यूनिट टेस्ट में, पहले में आते हैं 70, अगले में आते हैं 75 मार्क्स, ठीक है। और फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। मतलब रवि के पहले टेस्ट में 70 मार्क्स आए, अगले में उसका 75 मार्क्स आए, तो फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट। वो कह रहे हैं बताओ भाई उसके तीसरे टेस्ट में कितने मार्क्स आने चाहिए, उसके तीसरे टेस्ट में कितने मार्क्स आने चाहिए ताकि जो उसका एवरेज है ना, उसका एवरेज है
एवरेज 60 का बन जाए, एवरेज होता ना उसका एवरेज बन जाए 60 का, तो एक काम करो, जो पहले जो चीज़ हमें दे रखी है उसको आप लिखो कि भैया जो भी है रवि के मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट, जो पहले टेस्ट में मार्क्स कितने 70, ठीक है भैया। मार्क्स इन सेकंड टेस्ट में मार्क्स कितने 75। अब पहले बच्चों वो कह रहा है कि अब मैं ये लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा चलो अभी रुको, थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स आने चाहिए ना, अब वो पूछ रहा है थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स आने चाहिए। तो थर्ड टेस्ट के मार्क्स आप लेट कर लो कि लेट मार्क्स और ये सिंपल लग रहा है ना सीधा, लेट थर्ड टेस्ट मार्क्स, मान लो जो तीसरे टेस्ट के मार्क्स कितने एक्स है ना, हमने मान लिया कि जो तीसरे टेस्ट के मार्क्स कितने एक्स है, क्योंकि जो हमें वही पूछ रहा है कि तीसरे में कितने आने चाहिए, तो जो भी हमें पूछा जाता है उसको हम एक्स लेट करते हैं। तो आपको पता है अगर हमें एवरेज निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरे में कितने मार्क्स आने चाहिए ताकि उसका एवरेज, अगर आपके समझ में सवाल नहीं आया तो आप इतना समझ पा रहे हो ना, वो एवरेज बोल रहा है, तो एवरेज मतलब तीनों को ऐड करो यार, मतलब पहला टेस्ट ठीक है प्लस दूसरा टेस्ट ठीक है प्लस तीसरा टेस्ट। अगर हमें एवरेज निकालना है 3 टेस्ट का, क्या करेंगे हम, तीनों टेस्ट के मार्क्स को ऐड कर देंगे और किसे डिवाइड कर देंगे 3 से, तो तीनों टेस्ट के मार्क्स को हम 3 से डिवाइड कर दिया हमने। बट वो एवरेज, अगर मुझे 3 टेस्ट का एवरेज निकालना है, तीनों को ऐड कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया, ये होता है एवरेज। सॉरी प्यारे बच्चों, वो कह रहे जो तीनों टेस्ट का एवरेज आएगा, ये 3 टेस्ट का एवरेज, जो तीनों टेस्ट का एवरेज आए ना वो कम से कम कितना आना चाहिए, मतलब ये जो एवरेज है ना ये 60 होना चाहिए, ये एवरेज कम से कम 60 होना चाहिए, यानी जो इसको जो सोल्व करने पाएगा ना इसके वैल्यू होनी चाहिए 60। अब एक बताओ, इसकी वैल्यू 60 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए 60, कम से कम 60। तो क्या एक से बताओ, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 60 होनी चाहिए। तो अब एक चीज बताइए कि यार क्या जो इसकी वैल्यू है वो 59 हो सकती है एवरेज की, जो एवरेज निकाल लेना वो 59 हो सकती है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो एवरेज होना चाहिए वो कम से कम 60 तो होना ही चाहिए। अच्छा क्या एवरेज 60 हो सकता है जेपी जी, एवरेज 60 निकल सकता है? हाँ? अरे एवरेज 60, उसने कहा कम से कम 60 आना चाहिए, यानी 60 भी एवरेज आ सकता है। तो इसका मतलब यहाँ क्या लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इसकी वैल्यू है क्या एवरेज, अगर एवरेज 61 निकल सकता है, हाँ निकल सकता है। इसका एवरेज 62 भी आ सकता है, 63 भी आ सकता है। मतलब भैया थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स आए ताकि कम से कम एवरेज मतलब 60 तो बनना ही चाहिए। इस पूरे की जो वैल्यू है वो 60 या उससे ज्यादा होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि बेटा कि मेरी एज कम से कम 20 है, यानी कि मेरी 21 भी हो सकती है, मेरी एज 22 भी हो सकती है, मेरी एज 23 भी हो सकती है। यानी जो मेरी एज है ना, मेरी एज, तो मैंने कहा मेरी एज है ना वो कम से कम 21 है। इसका मतलब ये है अगर ये मेरी एज, मैंने अपनी एज को एक्स मान लिया तो मेरी एज मैंने 20 है, मैंने कहा मेरी एज कम से कम 20 है, मतलब 20 हो सकती है और 20 से ज़्यादा भी। ये मेरी एज है, एक्स को मेरी एज है। अब जिस साइड मुंह खुला रहता है ना वो बड़ा होता है ना, तो यानी एक्स मेरी एज 20, मेरी एज 20 या उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो सर यहाँ पर भी ऐसा बोला गया कि जो एवरेज आना चाहिए वो 60 से ज़्यादा ही आना चाहिए। तो ये काम करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 70 प्लस 75 प्लस एक्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्या जाएगा 180, बेटा कितना आ जाएगा ये 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन कितना आएगा बेटा, वहाँ भेज दो
180 माइनस 145 बटे कितना आ जाएगा इसका? 35। बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर उस बच्चे के कम से कम 35 नंबर आ जाएं, यानी 35 या उससे ज़्यादा, कम से कम 35 आने चाहिए। अगर कम से कम 35 नंबर आएंगे तब ही उसका एवरेज 60 या उससे ज़्यादा आएगा। तो x क्या है, किससे ज़्यादा है? 35 से ज़्यादा है। बताओ, है ना? तो लास्ट में वही आप लिखना, लास्ट में कि, है ना, ये हो गया कि हैंस रवि जो भी शुड गेट, है ना, कि अभी शुड गेट एटलीस्ट कितने मार्क्स? 35 मार्क्स इन थर्ड टेस्ट। बोलो भाई, बोलो भाई, है ना? ये तो आएगा, ठीक है, ये तो है। दो बेटा, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 22 है, 22 है, 21 के लगभग जैसे ही है, ठीक है। इसका जैसे ही है, तो इसको मैं थोड़ा बहुत करा देता हूँ, बाकी सॉल्व खुद कर लेना। टू रिसीव ग्रेड ए लाने के लिए इन अ कोर्स, किसी एक कोर्स में अगर किसी को ग्रेड ए लाना है तो वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन आउट ऑफ 100। मतलब जैसे इस सवाल में उस बच्चों को 3 टेस्ट में कितना एवरेज चाहिए था? 60 का। तो इस सवाल में कितने का एवरेज चाहिए? 90 का चाहिए, ठीक है सर। आउट ऑफ 100 का मतलब है नंबर 100 में से है वो। इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जाम, तो उस बच्चे के पहले के 4 एग्जाम में मार्क्स दिए गए, हमें पहले के 4 एग्जाम के मार्क्स हमें दिए गए हैं, ठीक है। जो भी है आप लिख दो कि मार्क्स, है ना, ऐसे मार्क्स ऑफ फर्स्ट एग्जाम, ठीक है। तो पहले के मार्क्स कितने? 87, है ना। फिर दूसरे के मार्क्स कितने? दूसरे में 92, अगले में 94 है, अगले में 95 है, फोर्थ में 95, अगले में, है ना, फोर्थ मतलब 5 में निकालना है। तो ऐसे मान लो लेट मार्क्स, है ना, मार्क्स इन फिफ्थ में 5वें मार्क्स मान लो x है, तो 5वें मार्क्स x मान लिया। तो क्या कहता है बेटा? सुनीता मस्ट ऑब्टेन, वही सवाल इसके जैसे ही है। अब वो कह रहा है कि 5वें में कितने मार्क्स आए, ताकि जो इन सब का एवरेज है ना, इन सब का एवरेज, तो एवरेज कितना आना चाहिए? 90। तो 5 के मार्क्स ऐड कर दो भाई, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95, 4 और प्लस x, और सब्जेक्ट कितने हैं? 5, तो डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये एवरेज निकलेगा। तो जो इस एवरेज की वैल्यू आनी चाहिए वो 95 तो आनी चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। लो भाई, बड़े का साइन, ये बराबर भी होना चाहिए 90 के, तो 90 के बराबर है, उससे बड़ा होना चाहिए। लिख दिया सर ये, बस, है ना, बोलो, है ना। अब इन्हें ऐड करोगे, ऐड, तो 5 4 9 9 तो 11, कितना आएगा? 368 कह रहे हो आप। x 5 और 90 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 450, ठीक है। x ऐसे वहाँ मल्टीप्लाई माइनस कर दो, मतलब 450 माइनस 368 कितना आएगा? 82। मतलब कम से कम 5वें टेस्ट में अगर उसके 80, 82 या उससे ज़्यादा नंबर आएंगे तो ही उसके 90 से अबव का एवरेज बनेगा, ठीक है सर, ठीक है ना। हाँ, कुछ पूछ रहे हो लटवाल जी? 23 और 24 लगभग दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं मुझे। 23 क्या है? 23 क्या है? फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर वगैरह, क्या बोल रहा है? फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर
स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। भाई ये कह रहा है कि फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ। देखो पहली बात ना यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ऑल पेयर से बोल रहा वो, तो पेयर मतलब दो, यानी पहले तो समझ लो कि इंटीजर क्या होते हैं। तो आपको पता है यानी सारे के सारे जो साबुत नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 -1 -2 है ना, यानी डेसिमल के नंबर इंटीजर में नहीं आते, पहली बात। दूसरी बात कर रहा वो ऑड इंटीजर, वो भी पॉजिटिव वाला, नेगेटिव के नहीं, पॉजिटिव। तो अब एक चीज़ देखो, जब हम दो चीज़ हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास एक होता है ऑड नंबर, है ना, एक होता है हमारे पास ऑड नंबर, जैसे x है, जैसे एक होता है ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11, ये सारे ऑड नंबर है। बट इधर बैठ जाओ, ये सारे ऑड नंबर है। और 2 4 6 8 10 12 ये सारे इवन नंबर है। एक बंद करना उसको। अब जो हमारे पास ये ऑड नंबर होते हैं, तो ऑड नंबर इवन नंबर में एक समानता ये है कि ऑड जो दो लगातार ऑड नंबर होते हैं उनमें भी 2 का डिफरेंस होता है, इन सब में 2 का डिफरेंस है। और जो दो लगातार इवन नंबर होते हैं ना उनमें भी कितने का डिफरेंस है, 2। तो इवन नंबर में भी 2 का डिफरेंस होता है, और दो लगातार इवन नंबर में 2 का डिफरेंस, 2 लगातार ऑड नंबर में 2 का डिफरेंस। तो मैं कहना ही चाहता हूं, तो मैंने मान लिया लेट फर्स्ट बेटा कहीं भी बैठ जा, उनके लाइन में बैठ उनके साथ। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। मैंने मान लो पहला जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया, पहला पॉजिटिव इंटीजर मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया बेटा। तो देन लेट सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2। अब सर x प्लस 2 क्यों लिखा है, क्या बोला मैंने, क्योंकि चाहे ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो उनमें कितने का डिफरेंस होता है, 2 का। अगर पहला ऑड नंबर 1 है तो अगला होगा 1 प्लस 2 कितना आएगा, 3। अगर पहला ऑड नंबर 9 है तो अगला क्या होगा, 9 प्लस 2 11, ये तो आएगा। तो ऑड नंबर में 2 का डिफरेंस होता है, ठीक है सर, ये तो हो गया। आगे अब सर वो क्या कह रहा है, ये तो 2 ऑड नंबर हमने ऐड कर लिए, वो कहता है कि फाइंड द ऑल पॉजिटिव नंबर बोथ ऑफ विच स्मॉलर देन 10। कंडीशन ये दोनों ऑड नंबर 10 से छोटे होने चाहिए, यानी कि जो x है ना ये भी 10 से छोटा होना चाहिए, और जो x प्लस 2 आ रहा है ये भी क्या होना चाहिए, 10 से छोटा। अगर पहला ऑड नंबर x है और दूसरा x प्लस 2 है तो दोनों 10 से छोटे होने चाहिए। फिर सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, और इन दोनों ऑड नंबर का सम क्या आना चाहिए, 11 से ज्यादा। इन दोनों का ऑड नंबर का सम 11 से ज्यादा आना चाहिए, यानी अगर पहला ऑड नंबर x है और अगला x प्लस 2 है तो दोनों को जोड़ने पर अगर दोनों को ऐड करें तो 11 से ज्यादा आए, यानी अगर हम x में ऐड करें x प्लस 2 तो क्या आना चाहिए, यानी पहला ऑड नंबर x है और अगला ऑड नंबर x प्लस 2 है तो दोनों को जोड़ने पर 11 से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है सर। तो x प्लस x कितना आएगा, 2x प्लस 2 बटे कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, देखो बेटा इसको वहां भेजो, 11 माइनस 2 बेटे कितना हो जाएगा, 9 बट डिवाइड में भेजो उसको, 9 अपॉन में 2 बेटे कितना हो जाएगा, ये 4.5। ये तो आया। प्यारे बच्चों बात ये है, पहली बात तो ये है कि जो x है x 4.5 से बड़ा है, x 4.5 से बड़ा है, यानी 4.5 से बड़ा है, यानी 4 4.5 से बड़े नंबर कौन से होते हैं, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, चलता रहेगा। अब पहली बात उसने कहा है
उसने सवाल में बोला है ऑड नंबर, उसने सवाल में क्या बोला है? ऑड नंबर। तो 6 तो आएगा नहीं, 6 तो इवन है, 8 भी नहीं आएगा और 9 भी नहीं आएगा। क्या आएगा? 11, 13 ये आएंगे। 5, 7, 9, 11, 13। पहली बात तो ये है ना, ये हो सकते हैं। उसने बोला है कि कंडीशन उसने क्या रखी है, जो दोनों ऑड नंबर होने चाहिए ना, जो ये चाहे ये वाला ऑड नंबर है चाहे ये वाला ऑड नंबर है, दोनों ऑड नंबर क्या होने चाहिए? दोनों ऑड नंबर 10 से छोटे होने चाहिए। तो ये अरे ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, सारे ऑड नंबर है, पर 10 से छोटे ऑड नंबर कौन से? 5, 7, 9 ये तो होंगे नहीं। ठीक है, अच्छा अब प्यारे बच्चों ये तो हो गया। तो हमें सवाल के साथ इस सवाल के अकॉर्डिंग चलना है ना, वो तो ऑड नंबर होना चाहिए। हाँ सर 5, 7, 9 ये ऑड नंबर है। ठीक है, फिर ये दोनों 10 से छोटे हैं, है ना, ये 10 से छोटे भी हैं। और ध्यान दो, सम क्या आना चाहिए? सम क्या आना चाहिए? 11 से ज़्यादा। तो अगर 5 में जोड़ोगे 7 कितना आ रहा है? 12, 11 से ज़्यादा आ रहा है। और 7 में जोड़ोगे 9 कितना आ रहा है? 16, जो कि 11 से, यानी जो हमारे पास पॉसिबल ऑड नंबर पेयर बने ना, 5 और 7 एंड 7 और 9, ये बार आंसर आ गए। सर कैसे आए? अरे आप देखो ना, ये तो चल ठीक है, एक नंबर x था, अगला x प्लस 2 था, दोनों को ऐड किया तो ये आया, यानी 4.5 आया, मतलब सॉरी 4.5 आया। अब उसने कहा x 4.5 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 4.5 से बड़ा मतलब 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 और चलता रहेगा इससे। और उसने ये भी बोला है ना कि ऑड होना चाहिए, ये 6 तो हो नहीं सकता, 8 तो हो नहीं सकता, 10 तो हो नहीं सकता, 12 तो हो नहीं सकता, ये है ना 5, 7, 9, 11, 13 यही होगा। फिर हमें देखना है, उसने ये सवाल में ये भी तो बोला है कि दोनों नंबर 10 से छोटे होने चाहिए, दोनों नंबर 10 से छोटे होने चाहिए, यानी 5, 7, 9, 11, 13 तो होगा नहीं, 5, 7, 9 ही होगा। फिर और दोनों को जोड़ो, 5 प्लस 7 कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। 7 प्लस 9 क्या आ रहा है? 16। उसने ये भी तो बोला था कि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 11 से ज्यादा आना चाहिए, आ रहा है दोनों को जोड़ने पर। ठीक है सर, ये हो गया हमारा। ठीक है, इसको देख लो आप। ठीक है, इसको देखो आप, देखो बेटा, हालांकि देखो 23 और 24 दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, एक जैसे ही हैं, थोड़ा सा फर्क है, फर्क ये है। हाँ जी, बातें करोगे तो देख लेना फिर बेटा। क्या बोला गया है? फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर द लार्जर देन 5 सच दैट वगैरह वगैरह। तो पहली कंडीशन तो वही है, यहाँ पर पहली कंडीशन तो JPG क्या है? वही है। क्या है पहली कंडीशन? कि भैया ये मैंने क्या कहा कि चाहे ऑड नंबर लो चाहे इवन नंबर लो, अगर पहला नंबर तुम x ले रहे हो तो अगला क्या लेना पड़ेगा? x प्लस 2 लेना पड़ेगा। तो भैया लेट फर्स्ट इवन नंबर, लेट फर्स्ट इवन नंबर बी x। मान लो पहला इवन नंबर x है, देन सेकेंड इवन नंबर कितना आ जाएगा? अगर पहला नंबर x है, दूसरा क्या आ जाएगा? x प्लस 2। तो अगर एक इवन नंबर x है तो दूसरा आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, चलिए बेटा, अब कंडीशन वही है कि भैया दोनों इवन होना चाहिए, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, दोनों इवन नंबर 5 से बड़े होने चाहिए, यानी x भी किससे बड़ा होना चाहिए? 5 से, और जो x प्लस 2 है ये भी क्या होना चाहिए? 5 से बड़ा। तो ये x से भी 5 से बड़ा होना चाहिए, और जो x प्लस 2 है वो भी क्या होना चाहिए? 5 से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे, और देयर सम इज 23, तो दोनों नंबर का सम क्या आना चाहिए? 23 आना चाहिए, लेस देन। अच्छा, यानी अगर मैं x में क्या ऐड करता हूँ? x प्लस 2, तो ये क्या आना चाहिए? 23 से
छोटा आना चाहिए। तो x में जोड़ो, x 2x प्लस 2 क्या आ जाएगा ये 23। देखो बेटा 2 प्लस का वहाँ जगह हो जाएगा माइनस, है ना। तो कितना आ जाएगा 23 माइनस 2 क्या आ जाएगा 21। तो बेटा तो कितना आ जाएगा 21/2, ठीक है जी। बेटा कितना आएगा 10.5, 10.5। अब इसने कहा है जो x है ना, x 10.5 से छोटा होगा, x जो है x होगा 10.5 से छोटा, ठीक है जी। तो 10.5 से छोटे नंबर कौन से होते हैं? 10 भी होता है भाई, क्या होता है हमारा 10 भी होता है, फिर 9 भी होता है, फिर 8 भी होगा, और 7 भी होगा, 6 भी होगा, 5 भी होगा, 4 भी होगा, 3 भी हो गया, 2 भी होगा, 1 भी, और 0 तो होगा नहीं क्योंकि उसने कहा पॉजिटिव नंबर। पहली बात है 16 बात चली इवन नंबर की, बात चली इवन नंबर की, यानी 1 तो होगा नहीं, ऑड है, 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, और 9 भी नहीं होगा, ठीक है। फिर उसने कहा कि दोनों नंबर क्या होना चाहिए 5 से बड़े, बड़े 5 से बड़े होने चाहिए ना, तो 5 से बड़े, ठीक है। उसने क्या बोला है कि दोनों नंबर क्या होना चाहिए, दोनों नंबर 5 से बड़े होने चाहिए। अब प्यारे बच्चे एक चीज देखो, आप मान लो अगर एक पेयर आप 6 और 8 का बनाते हो, अगर एक पेयर आप 6 और 8 का बनाते हो, तो यार कंडीशन क्या आती है, कंडीशन क्या आती है कि सम कितना आना चाहिए 23 से कम आना चाहिए। तो एक तो 6 और 8 का बन गया, एक बन गया 6 और, तो देखो 6 और 8 दोनों नंबर 5 से बड़े भी हैं, दोनों 6 भी 5 से बड़ा, 8 भी 5 से बड़ा है, ठीक है। दोनों नंबर इवन भी है, और 6 में जोड़ोगे 8 कितना आएगा 14, जो कि 23 से कम है, ठीक है सर। दोनों का सम ये हो गया। अगला देखते हैं 8 और 10। सर 8 और 10 देखो बेटा दोनों नंबर क्या है 5 से बड़े हैं, तो 8 ही 5 से बड़ा है, 10 ही 5 से बड़ा है, दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है 18 आ रहा है, कितना आ रहा है 18। अब मैंने कहा कि एक और बनेगा, मैंने कहा एक और बनेगा क्या 10 और 12। कैसे भाई देखो 10 में जोड़ोगे दोनों नंबर 5 से बड़े हैं, 10 ही 5 से बड़ा है, 12 भी 5 से बड़ा है, दोनों नंबर 5 से बड़े होने चाहिए। 10 में जोड़ोगे 12 कितना आएगा 22। दोनों का सम क्या आना चाहिए, दोनों का सम क्या आना चाहिए तो 22 दोनों को जोड़ोगे 22 आएगा ना, तो 22 तो 23 से छोटा ही होता है। तो सर ये वाली कंडीशन कहां गई फिर भाई, उसने कहा है जो x है ना वो 10.5 से छोटा होगा, तो x तो पहले वाला है भाई, अरे x तो पहले वाला है, ये पहला नंबर x है, अगला कौन है ये x, ये कौन है x + 2, अरे पहला नंबर x, अगला x + 2, ये बंदा x है, ये बंदा क्या है x + 2, ये बंदा x है, ये बंदा x प्लस, अरे मतलब अगर ये 6 है तो 6 में 2 जोड़ो 8, 8 में 2 जोड़ो 10, ये 10। कंडीशन मैं सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा हूँ, 3 पेयर बनेंगे यहाँ पर। तो सर ये तो कह रहा है x, अरे x मतलब पहला नंबर यार, तो ये तो 10 है, x मतलब पहला नंबर, तो पहला नंबर तो 10.5 से छोटा है ही, दूसरे को थोड़ा ना बोला उसने। तो सर अगला नहीं बनाओगे, बना दो अगला, 12 से बनाओगे अगर 14 कितना आएगा वो 26 आएगा, जो कि सम तो 23 से कम आना चाहिए, ये नहीं आ पाएगा फिर, ये 3 पेयर बन जाएंगे हमारे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे।